हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। यह काम तो खैर क्या बताऊं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ऐसे ही। यू भी तो चला गया स्कूल, पापा जी नहीं गए, आज छुट्टी पे हैं। छुट्टी पे इसलिए क्योंकि उनकी थोड़ी ना तबीयत ढीली हो रही है, बुजुर्ग हो चुके हैं, तो जुकाम खांसी मौसम का बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है यूवी पे भी और उसके बाबा पे भी। तो बस उनका मन नहीं किया, तो वो कह रहे कि बेटी आज इसको वहाँ ड्यूटी नहीं जाएंगे, तो वो नहीं गए 2 दिन से, बल्कि जा ही नहीं रहे हैं। थोड़ी सी ऐसी तबीयत पानी चल रही है, तो अभी वो बाहर गए हैं, चाय पानी वगैरह, लेट ही उठे थे और अभी बज रहे हैं 11:30। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अब मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और ये मैं जो बॉक्स लेकर बैठी हुई यूवी के शूज़ का लेकर बैठी हुई हूँ, जो ये वेडनेसडे की ड्रेस होती है ना, हाउस ड्रेस, उसके लिए हैं ये वाइट शूज़। तो ये मैंने कल लिए थे स्कूल से। और ये देखिए, ये है वाइट शूज़। ये देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो दाम भी उसी हिसाब से बहुत अच्छे हैं इसके। ये 800 रुपये का शूज़ है। और ये देखिए कि मतलब इसकी एमआरपी देखोगे तो वो भी 799, और स्कूल वालों ने 1 रुपया कम करने की वजह 1 रुपया और बढ़ा के लिए सीधे 800 रुपये लिए। देखने में तो ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, स्पोर्ट शूज़ लग रहे हैं, और देखने में लग भी ऐसे नहीं कि जैसे बाहर से ही बड़े आसानी से मिल जाएंगे, पर ये कहीं नहीं मिले। हमने बहुत जगह ट्राई करा, तो हार कर हमें फिर ये स्कूल से ही लेने पड़े, क्योंकि बाहर से और थोड़ा स्कूल से थोड़ा सा 100 का 200 का तो फ़र्क मिलता ही मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिले। तो फिर अब ये लेने तो हैं ही ये, और उसकी यूनिफॉर्म के लिए ये ज़रूरी था। और अभी इसकी वो पैंट और रह गई है, तो वो पैंट भी मुझे आज शाम को लेकर आऊँगी। बाहर से लेकर, वो मैं बाहर से ही लेकर आऊँगी। अभी हाफ निक्कर चल रहा है, लेकिन अभी ये मौसम हो गया है उसका मच्छर वगैरह का ना, तो अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन में स्कूल वाले बोलने वाले हैं कि फुल पैंट पहन कर आओ या जीन्स पहन कर आओ। तो इसलिए फिर मैंने कहा चल तेरी फुल पैंट ही ले लूँगी मैं। और तो वो उसकी ड्रेस पूरी हो जाएगी। उसकी टी शर्ट मैं पहले ले चुकी हूँ। और ये देखिए, ये है सॉक्स और ये है बेल्ट। बेल्ट भी ये जितने कलर है ना उतने कलर की हाउस ड्रेस पहनी हुई है, तो यूवी का इंटीग्रिटी है, तो उसकी टी शर्ट ना ग्रीन कलर की है। और जो ये तीनों कलर है, कोई यूनिटी है और कौन से कई 4 हाउस बना रखे हैं ये, तो मुझे तो यूनिटी और एक लिटरेटी पता नहीं कुछ ऐसे करके है तो यूवी का मुझे याद है कि उसका क्या हाउस है। तो उसकी ग्रीन कलर की टी शर्ट है। टी शर्ट भी 450 रुपये की दी थी। और ये देखिए, ये बेल्ट है, ये बेल्ट भी 130 रुपये की है, जरा सी बेल्ट। और सॉक्स 100 रुपये के ये सॉक्स। और क्या कर सकते हैं, हाउस ड्रेस हफ्ते में एक बार पहनेंगे, और तब उसके लिए ये सब ताम झाम है। कम से कम हफ्ते में या तो 2 बार तो ड्रेस लगाएं कि बच्चों को जो दिलवाए इतने महंगी चीज़ ये पहन तो पाए, पर नहीं। चलो, उन्होंने हाउस ड्रेस के नाम पे बना रखे। ये है सॉक्स, कॉटन में है। और उसकी यूनिफॉर्म हो जाएगी पूरी, तो कल है वेडनेसडे, तो वो अपनी पूरी यूनिफॉर्म के साथ जाएगा। और कुछ बाहर से हमें मिले भी नहीं थे, और कुछ यूवी के साइज़ का शूज़ था भी नहीं स्कूल में, तो इसलिए भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो वो जब हमने कल पता किया था, तो पता तो करते रहते थे, फिर मतलब ऐसा था शूज़ जो बस उसको अभी फिट आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं। इतना महंगा शूज़ लो तो कम से कम 2 साल तो चले, कि 2 सीज़न में तो बच्चा पहन पाए। क्योंकि ये इनको स्कूटी पे ले जाते हैं, वहीं पर उतार देते हैं, चलते ही कितना है जो इनका जूता घिसेगा, और तुरंत के तुरंत वहीं से इनको उठा लिया जाता है, बैठा के फिर घर पे छोड़ा जाता है। तो मैंने कम से कम 2 बार तो पहने। फिर बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं लिए, यूवी का कुछ पैर भी बड़ा, ये तो ऐसे लगता है जैसे मेरे ही आ जाएगा, अगले साल मेरे आ जाएगा 1 नंबर और बड़ा लिया तो, क्योंकि मेरा पैर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। और तो उसको आ रहा है थोड़ा सा बड़ा है, ताकि ये अभी भी पहन ले और अगले सीज़न में पहन लेगा, तो जब तक चलेगा चलेगा। बच्चे का तो थोड़ा बढ़ता साइज़ लेना ही पड़ता है। तो बस यही आज शूज़ की स्टोरी। तो बाकी बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में, देखते हैं और आगे क्या चलता है। टच वुड की यूवी, अब मेरा बेटा जो उसकी राइटिंग थी स्लो करने की, वो बहुत ठीक हो गई है, बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। मतलब कि मुझे अब कम से कम 10 डेज सारे हो गए, मुझे
अब ये नहीं कि उसका होमवर्क मतलब काम नहीं स्कूल से आ रहा, इनकम्प्लीट रह रहा है कि मम्मी 1 लाइन रह गई, 2 लाइन रह गई, नहीं। मतलब जो मैंने ये होममेड इसके पापा ने इसका ब्लैक बोर्ड बनाया था वो हमारे लिए इतना हेल्पफुल रहा। और एक बच्चे खुद भी ना मतलब कॉपी में नहीं लिखने का मन करता, लेकिन इसमें एक वो सोचते हैं कि हम टीचर बन गए, तो उसमें खुद ही एडिशन देते हैं, या हमसे बोलता है कि आप मम्मी कोई भी वर्ड दो, पापा आप कोई भी वर्ड दो, तो मैं उसका सेंटेंस बनाऊंगा, या सिंगुलर फ्लूरल जो भी वो पढ़ाते पढ़ाई से रिलेटेड, या कुछ ड्राइंग कर लिया। तो इससे बच्चे का मुझे तो लगा कि बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप भी ऐसे ब्लैक बोर्ड उसको खरीद के, मुझे तो वो कॉस्टली लग रहा था इसलिए, और तो हमने तो अपने जेब के हिसाब से अपने घर पे बनाने की कोशिश की, और उससे उसे काफ़ी मदद मिली, काफ़ी हेल्प मिली, और उसकी राइटिंग में भी सुधार आ गया, और स्पीड में तो बहुत ही ज़्यादा सुधार आ गया। तो टचवुड है कि मेरा बेटा अब मेरे को नहीं झिकाता, पढ़ाई वगैरह में तो वो सब कुछ ठीक है। बाकी उसकी राइटिंग की मुझे 10-15 दिन दिक्कत हो रही थी, फिर उसके टीचर से भी बात की थी, तो टीचर ने भी बोला कि ये बातें वगैरह करता है। बाकी अब टीचर ने भी उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और घर पे तो हम लोग उसकी मदद करते ही हैं, तो अब वो ठीक है। अब उसकी तरफ से मुझे कोई टेंशन नहीं है, बाकी अपनी पढ़ाई वगैरह वो ठीक कर लेता है। बोलता है मम्मी अब मेरी टीचर ना सारी हैप्पी है मेरे से अब। तो बस ये रख देते हैं और बाकी का काम करते हैं। और अभी जो एग्ज़ाम हुए तो ज़्यादातर तो सब्जेक्ट में उसके फुल मार्क्स हैं। 25 का था एग्ज़ाम, तो 25 में से 25 ही आए हैं। एक जीके और एक ईवीएस, उसमें दोनों में 1-1 मार्क्स कटा है, तो उनमें 1-1 नंबर कम है। जितने भी टोटल मार्क्स थे वो भी इसकी केयरलेस की मिस्टेक से, पर चलो कोई बात नहीं। हमें लगता है कि क्यों कट गया है ऐसे, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने इतनी सारी चीज़ें याद रखी और 1 आधा मार्क्स कटा है, तो कोई बात नहीं। मैं कल उससे बोल रही थी, मैंने कहा अगर ध्यान से करता तो ये कटता क्यों, क्लैपिंग होती ना क्लास में, तो कह रहा अब तो मम्मी इतने भी ले आया, तो अब आपको अब ये भी दिक्कत है, एक ही तो मार्क्स कटा है, एक ही तो मार्क्स कटा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि क्यों कटा। मैंने कहा अगर थोड़ा सा ध्यान देता तो ये वो रीचेक नहीं करता, ये थोड़ी सी और दिक्कत है। वो रीचेक नहीं करता, वो सोचता जो मैंने एक बार में लिखा वो करेक्ट लिखा है। तो और तो सारे में उसके मार्क्स वगैरह ठीक है, तो कहता है कि मम्मी मेरे से ना सारी टीचर सब बहुत हैप्पी है। अब वो मेरे को ना कुछ तारीफ करती रहती है मेरी क्लास में। मैंने कहा चलो अच्छा। तो अब रोज पूछे मम्मी मैं गुड बच्चा हूँ कि नहीं हूँ, मैं गुड बच्चा हूँ कि नहीं हूँ। मैंने कहा गुड तो है, पहले थोड़ी सी निकम्मीपंती कर जाता था इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया था, वरना कोई दिक्कत थोड़ी ना पढ़ाई लिखाई में। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो जब तक नहीं पढ़ लेता, क्योंकि भाई बच्चों को थोड़ा सा पीछे पढ़ना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं करेंगे। उनको नहीं पता कि हमारे लिए क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, इसलिए। पर चलो इसको रख देते हैं पैक करके और अपना घर का काम काज निपटा लेते हैं। ये देखिए यूवी ने क्या ट्रिक लगाई है। किसी कॉपी का इसने फ्रंट का वो निकाल के, जो थोड़ा मोटा हार्ड होता है ये कवर सा, वो निकाल के इसके पेज निकलते होंगे, वैसे खुद ने इसके पेज जो इसका खुद का डायरी का जो गत्ता था, आगे का फ्रंट का था कवर था, वो सब तो फेंक दिया निकाल के, और अब खुद बनाने लग रहा है। इसमें ऐसे चिपका के और स्टेपलर मार रखा है ऐसे करके, और इसमें लिख रखा है माय पर्सनल वर्क बुक एंड ड्राइंग बुक। ये देखो ये पूरी डायरी का ना बुरा हाल करे रहता है, कहीं भी कुछ भी बनाता है। ये तोते मोर पपैया इसके खत्म ही नहीं होते। ड्राइंग का तो इसको इतना शौक है, बस कुछ नहीं करेगा, हर चीज पे कुछ ना कुछ इसके बना ही रहेगा। क्लास की भी जो कॉपीज है, फेयर कॉपीज है, उनमें भी वही सब है। और ये सब समेट लेती हूँ, घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। ये घर तो खैर क्या साफ, इतने ही रूम साफ रहता है जब तक वो नहीं आता। जब आ जाता है तो आते ही कोई चीज कहीं जगह पे नहीं मिलती, सोफे के कवर कहीं, पिल्लो कहीं, तकिए की चादर तो बिछी नहीं रहती, निकल के बाहर ही आ जाती है। तो ये बच्चे के कारनामे हैं इतने। वो आएगा 1-2-10 पे उसकी छुट्टी होती है, तो वही 2:30 बजे तक ही आता है। और ये कपड़े आपको दिख रहे होंगे, ये वेस्ट कपड़े हैं, ये मैं दरी वगैरह में दे दूंगी। और 1-2 कपड़े और निकलेंगे, इसलिए भी मैंने दिया नहीं है, ये भैया के कमरे से निकालूंगी। तो ये इसलिए मैंने साइड में रख रखे हैं। और ये देखो उसकी ड्राइंग, ये उसको जो आर्ट कंपटीशन में जाना था ना उसके लिए, तो उसने ये सब प्रैक्टिस की थी बहुत सारी शीटों में। चलिए कर लेते हैं काम। ये कलर भी बेड के नीचे इतने सारे कलर मिलते हैं इसके,
बहुत ज़्यादा। बच्चे तो मेरे ख्याल से जिसके भी घर में ना, सबके घर में यही होता होगा, जब तक तो साफ रहता, जब तक बच्चे नहीं आते, और उसके बाद तो फिर वही मचा देते। पर कोई बात नहीं, बच्चे जब समझदार हो जाएंगे तब अपने आप सीख जाएंगे। अब बच्चे पंक्ति में ही करते हैं, उनको क्या पता, अभी जब बड़े हो जाएंगे तब खुद ही लगेगा कि यहाँ गंदा है कि यहाँ साफ है। लेकिन मेरा बेटा इतना समझदार भी है, रात को सोने से पहले बेडशीट बिछाएगा ठीक करके तब सोता है, क्योंकि खराब बेडशीट पे मेरे से तो लोटा नहीं जाता। तो इसलिए वो और उसके पापा मिलके दोनों बेडशीट को करेंगे ठीक, और मैं इतने रसोई में से आऊंगी काम वगैरह निपटा के, तब वो सोएगा। और मैं कहती हूँ 9 बजे सो जाया कर भाई, 9:30 बजे तक सो जाएगा, 10 बजे तक तो सो जाया कर, सुबह जल्दी उठता है। पर बंदा सोता ही नहीं। हम जब तक बाबा ना आ जाए नहीं सोएगा, और जब तक हम नहीं लेट जाए तो नहीं सोएगा। कई बार ऐसा होता है कि पापा भी जल्दी आ जाते हैं तब भी नहीं सोता, जब तक हम लोग लाइट वाइट बंद करके लेट ना जाए। उसको डांटती रहूंगी मैं, 9 बजे से रोज कहना शुरू करती हूँ, मैंने कहा यूँ भी सो जा भाई, सुबह जल्दी उठता है, आधी नींद में उठता है। क्यों बच्चे टॉयलेट में बैठा देते हैं तो गेट पकड़ के ऐसे झूलता रहता है, मम्मी नींद आ रही है। मैं कहूँगी, मैंने कहा जब कहती हूँ कि भाई जल्दी सो जाया कर तो सोता नहीं है। तो बाबा नहीं आए अभी, मम्मी अभी आप तो आए नहीं, फिर कैसे सो जाऊँ मैं। तो ये आदत है बच्चों की, बस क्या कर सकते हैं। बेडशीट तो हो गई है ठीक। ये देखिए, ये यूवी की फोटो है, यूवी के मामा जी ने उसको गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पे। उसकी ये पैदा होने की है, फिर ये उसके फर्स्ट बर्थडे की है, फिर ये खेलते वेलते की है, वो सब सारी फोटो है। ये जब छोटा ही था, 2-3 महीने का था तब की है। तो ये बहुत सारी फोटो इसकी, छोटा सा था। ये शायद सेकंड बर्थडे की है इसकी। इसका फर्स्ट टाइम वॉकर आया था, ऐसे खेलता रहता था। यूवी जब फर्स्ट टाइम हमने छोटा सा स्कूल में भेजा था तब का ये यूवी 2.5 साल का ही स्कूल जाने लगा था। और उससे पहले मैं इसकी एक बुक लाई थी, तो ये बड़ी पक्की बुक थी, लेकिन किताबें फाड़ने में इतना माहिर था ये इतनी मजबूत किताब थी, इसने इसके एक एक पेज को फाड़ दिया। ये था। फिर ये होली पे जो माता जी पूजने जाते हैं ना, होली माता, तो उसमें न्यू कपड़े पहनते थे। न्यू कपड़े में इसके ये कुर्ता धोती लाए थे इसके पापा, वो पहनाए थे हमने इसको फर्स्ट टाइम। ये यूवी के नाना है, यूवी छोटा ही था, 2-2.5 महीने का या ज़्यादा 3 महीने का ही होगा तब का है। ये यूवी की छठी की फोटो है। और ये यूवी को एक बार जब छोटा ही था यूवी, होगा 6 महीने का, बच्चे बैठने कब लगते हैं, 6-7 महीने में बैठने लगते हैं ना, तो तब का हो गए। देखो छोटे छोटे डॉग, इसकी वीडियो भी थी बड़ी अच्छी। इतने जो मतलब छोटे छोटे डॉगी से बिल्कुल डरा नहीं, ऐसे पूछ पकड़ पकड़ के इसने उठा दिए, और वो भी इससे के साथ खूब खेल रहे थे। लेकिन वो डिलीट हो गई वीडियो हमसे। उस टाइम पे इतना नहीं पता था ना कि ये फ़ोन में रहेगी या नहीं, अब तो सब स्टोरेज बना लेते हैं गूगल पे ही। ये जब की है, ये यूवी के बड़े मामा की शादी हुई थी तो उस दिन लगन सगाई दी थी, उस दिन की है। और वो है जब इस दिन यूवी पैदा हुआ था। और ये भी यूवी की स्कूल की है, उसके वेडनेसडे को वहाँ पे ऐसी हाउस ड्रेस लगती थी। और ये क्योंकि यूवी विंटर में हुआ था ना, तो ये उसी बीच में है कि ये विंटर की ही, जब ज़्यादा 3-4 महीने का ऐसे ही होगा, 3 तक का ही होगा जो सर्दी पड़ी थी। अक्टूबर में तो हुआ ही था, पहली सर्दी की ही है सारी फ़ोटो बस। ये है मेरी शादी की फ़ोटो, बस यही सारी। और ये हमारी फैमिली है, ये मेरी सास हैं, ये मेरे देवर हैं, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे पापा जी हैं, ससुर जी हैं। तो ये है हमारी छोटी सी फ़ोटो फ्रेम, इसमें फैमिली है हमारी। और आपको दिखाती हूँ एक और फ़ोटो, ये शायद आपको दिखे ना, तो मैं इधर ले आती हूँ। ये देखिए, पापा जी की ड्यूटी है पीएम हाउस में ही, गवर्नमेंट सर्विस है उनकी। और ये मेरे पापा हैं, पापा जी हैं फायर ब्रिगेड में। और ये पीएम मोदी को कौन नहीं जानता। तो ये कोई फेक फ़ोटो नहीं है कि ऐसे ऐड करवा दिया है। पापा थोड़ा सा दूर भले ही खड़े हैं, लेकिन पापा स्टाफ में हैं, और जो फायर में है उसमें मेन स्टाफ में है पापा जी, हेड है वहाँ के। तो
ये जो स्टाफ के साथ फ़ोटो खींची जाती है वो है, तो हमने इसको फ्रेम करा लिया है। पापा जी के रूम में लगाएंगे, लेकिन पापा जी के रूम में अभी हमने 2 फ़ोटो और दी हैं, वो थोड़ी बड़ी दी हैं करने के लिए, तो वो होकर आ जाएंगे, तब सारी फ़ोटो को पापा के रूम में लगाएंगे। तो ये है पापा जी की, तो ये फेक ना समझें आप, रियल फ़ोटोज़ हैं ये। अब लगा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी और यूवी की है। यूवी के मामा की जब बड़े वाले मामा की शादी हुई थी, तो यूवी 2 साल से ऊपर का ही था। मार्च में गंदी हो रही है, आज इनमें कपड़ा भी मार देती हूँ। और ये तो आपने देख ही लिया, ये वाली वहाँ पर भी है, मम्मी है, पापा है, भैया है, और ये मेरे हस्बैंड है इसमें। तो बस मेरे रूम में तो ये सारी फ़ोटोज़ लगी थी, तो मैंने ये आपको दिखा दी। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग सी दिखाती हूँ, ये आइए देखिए, ये क्या है। ये मेरे बेटे ने अपना टाइम टेबल बनाया है, जो कि है स्कूल से जब वो घर आ जाता है उसके बाद का टाइम टेबल है इसका, नेक्स्ट मॉर्निंग तक का। अपनी भाषा में इसने लिखा है, अब जो कुछ स्पेलिंग उसकी मिस्टेक है, कुछ नहीं है। उसने लिखा है पहले गोइंग स्कूल टू होम, स्कूल से जो भी उसको समझ में आया कि स्कूल से मैं गया घर, फर्स्ट रिफ्रेश एंड वॉच टीवी फॉर 1 आवर। घर गया, रिफ्रेश हुआ और 1 घंटे टीवी देखा, जो कि कभी नहीं दे होता, 2 ढाई 3 घंटे ऐसे देखेगा टीवी। फिर है स्लीप फॉर 1 आवर, वो कभी नहीं सोता, अगर सो गया तो 2-3 घंटे के बाद ही उठेगा। स्टडी फॉर 1 आवर, ये भी जब उसको बैठाया जाता है तब करेगा, जब बिल्कुल इसका टीवी बंद करके आ जाऊंगी कि मैंने कभी तक करा नहीं बंद। फिर देन ड्रिंक मिल्क एंड स्लीप, देखो पढ़ लिया, दूध पी लिया और फिर सो गया। एंड मॉर्निंग अगेन डू दिस रूटीन एंड डू दिस रेगुलर, रोज यही काम करता हूँ रूटीन में, और फिर आगे का यही रेगुलर रहता है मेरा रूटीन। मैंने कहा इस सारे रूटीन में ये बना रखा, बस उठो दूध पियो और सो जाओ, उठो दूध पियो टीवी देखो और सो जाओ। 1 आवर में भी हार लिख रखा है इसने, HAR। पर चलो उसके हिसाब से उसने जो भी रूटीन करा ठीक है, बच्चे कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं जो उनके समझ में आता है। तो चलो, तो फिर चलिए, आज मैंने बहुत सारी आपसे बातें कर ली, आज का ब्लॉग तो बातों बातों में ही निकल गया। तो फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और सपोर्ट कीजिए प्लीज़।